शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दूसरे भाग में हैं और हो सकता है कि इसको कंटिन्यू करना पड़े, जहां हम नैतिकता कैसे व्यक्त की गई है बाइबल में उसे जान रहे समझ रहे हैं। और निश्चित नैतिकता का मूल त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है और इसीलिए प्रमाण है प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक निकले हर बात में। तो जो चरित्रहीनता है या पाप, ये समझिए कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। और नैतिकता कैसे व्यक्त की गई है बाइबल में, यही हमको जानना समझना है। नैतिकता बाहरी भी हो सकती है और आंतरिक भी। जिस तरह चरित्रहीनता बाहरी भी है और आंतरिक भी, जो इरादों को दिखाती है, उसको बहुत स्पष्ट व्यक्त करती है मनुष्य के जीवन में, और उसको होते हुए हम देखते हैं। आंतरिक विचार और इरादों का प्रकटीकरण जब नैतिकता से दूर होता है तो वो चरित्रहीनता की श्रेणी में आ जाता है, पाप की श्रेणी में आता है। और इसीलिए जानना जरूरी है, सिर्फ क्योंकि पूरा नीति वचन में पहले ही अध्याय के अगर दूसरे तीसरे पद को देखें और लगातार हम देखते चलें, जिसका मैं उल्लेख निश्चित करूंगा, क्योंकि ये पूरी समझ के साथ आज हमें पहचान और जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह का आक्रमण है ये संपूर्ण चरित्र पर है और नैतिकता की समझ ही हमें फिसलने से, धोखा खाने से, बहकाने या भरमाने से बचाएगी। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा कि नैतिकता शब्द बाइबल में नहीं है, तोरा में नहीं है, ग्रीक में भी नहीं पाया जाता। बाइबल की बात कर रहा हूं, पर उसका मूल जो है, जो व्यक्त करता है, जैसे मोसार व्यक्त करता है हमारी वो नैतिकता का जो तोरा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उपदेश, निर्देश, कानून, विधियां दी गई, वो मोसार के अंतर्गत है। और मोसार जो मीम, वाव, सामिक और रस, ये चार अक्षर मिलके बनता है। ये पूरा जैसे, इसे बिल्कुल जानिए, इसे ऐसे ही ओवर रूल मत करिए, नज़रअंदाज मत करिए इसे। मीम का मतलब होता है पानी, जीवन का स्रोत, आधार। वाव का मतलब होता है हुक, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। और इस संबंध में मैंने वो बात बताई जो पहले से टूटा हुआ था। वाव प्रभु यीशु के द्वारा नैतिकता जोड़ी गई, पवित्रता जोड़ी गई, जीवन जोड़ा गया। सामेक का अर्थ होता है सहारा, सहारा देने वाला। और रैश का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, लीडर। तो नैतिकता का जीवन के लिए जो सहारा है जोड़ने का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो नैतिकता है कि जीवन से जैसा जोड़ा गया क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा, ये नैतिकता के अंतर्गत है। अर्थात जो हमने जीवन पाया है उसको जोड़ा गया है, उसको सहारा दिया गया है। हमें सहारा मिला ना, यीशु प्रभु का जो संपूर्ण ईश्वरत्व की छाप है। नेतृत्व तो हमारा प्रभु यीशु है, प्रकाश है, तोरा जिसे बोलते हैं। तोरा वो शिक्षा है जिसमें निर्देश हैं, कानून हैं, विधियां हैं। नैतिकता की समझ नहीं होने के कारण कि उसका बाहरी और आंतरिक स्वरूप क्या है, नहीं पहचानने के कारण व्यक्त करना नहीं हो सकता कि ये जो संदर्भित है, कि इसका संदर्भ है क्यों। तो शिक्षाओं के हम चार संदर्भ को समझते हैं। पहला मोसार, जिसे जान रहे हैं, और भी इसको साफ साफ हम जानेंगे, पहचानेंगे उस समझ से जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। शिक्षा तो बाइबल में पाई जाती हैं, जैसे लिमुत, एक सामान्य अध्ययन की शिक्षा, जहां लिमुत शब्द आता है शिक्षा के साथ,
तो एक सामान्य अध्ययन के लिए लिमुद इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सामान्य अध्ययन में सीख रहे होते हैं, यह सीखने की प्रक्रिया को लिमुद कहते हैं, सामान्य अध्ययन। खिनुक कि हम वो प्रशिक्षण पाते हैं जहां हम समाज में रहते हैं। ऐसा प्रशिक्षण समाज में रहने को दिखाता है खिनुक। जहां बाइबल में सामाजिक बातें आई हैं वहां खिनुक इस्तेमाल हुआ है। और ये सामाजिक नैतिकता की बात बता रहा हूं। सामान्य अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसकी नैतिकता की बात बता रहा हूं। पर यह शिक्षा में है, पर मूल शिक्षा नैतिकता है। उसके अंतर्गत ये पाए जाने वाली शिक्षाएं जो संदर्भित करती हैं बाइबल के अंदर। तीसरा देखेंगे तो दात शब्द है, जो ज्ञान और समझ के लिए है, जो व्यक्तिगत है और जो सामूहिक रीति से व्यक्त किया जाने वाला। जहां यह प्रक्रिया हो रही होती है उसको दात कहते हैं। क्योंकि यह जानना जरूरी है कि शिक्षा शब्द हम इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में शिक्षा, पर उसका अर्थ किस बात को व्यक्त कर रहा है हम नैतिकता से पहचान सकते हैं, मोसार से पहचानते हैं। नहीं तो ये चारों शिक्षाओं को हम एक ही तराजू में तौल देंगे। आप नीति वचन 15:32 में देखेंगे तो साफ साफ कहा गया है कि शिक्षा को सुनी अनसुनी मत कर। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। प्राण को तुच्छ जानना अर्थात क्रूस को तुच्छ जानना, प्रभु यीशु के लहू को तुच्छ जानना, क्योंकि लहू में प्राण बसता है। तुच्छ ना जान, नीति वचन 3:11, तुच्छ ना जान। और इंसान तुच्छ कब शुरू करता है? जब नैतिक पतन होता है या नैतिकता की समझ नहीं होती, तब वो सुनना नहीं चाहता, जीवन की बातें सुनना नहीं चाहता। जीवन को जो मरा हुआ है उसी को यथार्थ समझकर, मैंने मूल बता दिया मोसार का, कि जो जोड़ता है और सहारा देता है हमेशा का अनंत जीवन के लिए। और वो वचन है, प्रभु यीशु है, जो विश्वास है और सच्चाई है और प्रामाणिकता है हर दृष्टिकोण से। अगर हम नीति वचन पहले अध्याय का 2-3 देखें, जिसमें ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए बुद्धि क्या है, तो यहाँ जो शिक्षा के लिए शब्द आया है वो मोसार आया है। आप पहचान सकते हैं कि शिक्षा के लिए, अगर मैंने जो अभी 4 बताए, अगर जो मोसार है तो वो नैतिकता को दिखाने वाली शिक्षा, जीवन को दिखाने वाली शिक्षा, अर्थात परमेश्वर का वचन। सामान्य वो 3 हिस्से में बता चुका शिक्षाओं का, जो अलग अलग प्रशिक्षण को दिखाते हैं। नीति वचन 4:13 में लिखा है, शिक्षा को दृढ़ता से थामे रहो, इसे मत छोड़ो, यह तुम्हारा जीवन है। अगर इसमें देखेंगे शिक्षा, तो यहां पर मोसार आया है। कौन सी शिक्षा? नैतिकता की शिक्षा। और नैतिकता की शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन, सुधार, यह सुधार का प्रतीक है। और इसे हमने देख लिया पिछले अध्याय में, वो रेफरेंसेस में आपने ये चीजें पाई हैं। ये तमाम शिक्षाएं जो उपदेश यीशु के द्वारा है वो नैतिकता के हैं, चरित्रहीनता या पाप से बचने के हैं। और वो पाप कितने हैं? हमने सिर्फ 8 को जाना है जो प्रकाशित वाक्य में, उसके अंतर्गत सैकड़ों हैं, क्योंकि डर हजारों तरह का होता है। मूल बात यह थी कि हम चरित्रहीनता को पहचाने। क्यों परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है? क्योंकि जीवन समाप्त कर देता है ये, जिसको सामान्य भाषा में लोग नैतिकता कहते हैं। उसके ये गहरे भेद और रहस्य पहले से जो नियोजित किए गए, ठहराए गए, निश्चित किए गए, जोड़ने के लिए और सहारा देने के लिए। और उसका प्रमाण है वो क्रूस की मृत्यु और प्रभु यीशु का जीवित होना। और वो तमाम शिक्षाएं जिसमें न्याय के, प्रेम के, नम्रता के वो हिस्से, वो गुण जो परमेश्वर के हैं, आत्मा के फल जो परमेश्वर के हैं,
हम ये जानते समझते जाते हैं। जो चरित्रहीनता का जीवन यापन कर रहा है उसके जीवन में देखेंगे कि तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं पाई जाएंगी। उसका जीवन अस्त व्यस्त होगा, बिखरा हुआ। यीशु नैतिकता है, यीशु प्रकाश है, यीशु निर्देश है, यीशु वचन है, जिसके जीवन में ये है। और इसीलिए कहा गया है जो मेरे साथ बटोरेगा वो इकट्ठा कर पाएगा, जो मेरे बगैर करेगा, नैतिकता के बगैर करेगा, वो बिखरा देगा। और आसपास अपने आसपास देखिए, इस ये पहचान है, ये एक सुंदर वो सच जो बाइबल में व्यक्त है, पूरी रीति से हर संदर्भ को प्रकट करता है। और समानता और स्वरूप के लिए ये प्रेरिताई है। सहारा हमें मिल चुका है प्रभु यीशु के लहू का, पवित्र आत्मा का। अगर ये सहारा नहीं होता तो मैं आपके सामने ये बातें व्यक्त कर पाता क्या, ये सच्चाइयाँ व्यक्त कर पाता क्या? ये लुभावनी नहीं है, ये पहचान कराती है। और हम सब ने आत्मा पाया है और जीवित आत्मा हुई है हम विश्वासियों की, जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखे हैं। तो नैतिक दायित्व, कर्तव्य जो ठहराए गए हैं, मसीहों के क्या होना चाहिए, बाहरी चीजों का अध्ययन, वो उस दायरे में चले जाना, लिमुद में चले जाना, खिनुक में चले जाना या दात में चले जाना, ये आप संसार और शरीर की रीति पर देखेंगे। योजनाएं बनाना, अपनी सारी चिंता यीशु पर सौंप दे, प्रभु को सौंप दे, वो उपाय करेगा। धीरज रख, धीरज को काम करने दे। ये सब हम सुनते रहे हैं। और जो मैंने अभी उल्लेख किया नीति वचन, सुनी अनसुनी नहीं करना। जो सुनी अनसुनी कर रहा है, निश्चित वो अपने प्राण की हत्या कर रहा है, वो अपने प्राण का दुश्मन है, जिसके लिए वो बहुत खाता पीता रहता है, बहुत इच्छाएं, जो प्रभु यीशु के प्राण लहू के कारण हम जीवित हुए, उसको बाइबल में कई जगहों पर वर्णित है। कान रहते हुए नहीं सुनते, कौन? तो समझ लीजिए वो जो चरित्रहीन है। और जबकि हमको सहारा मिल चुका है, हमको जीवन का आधार, जीवन का स्रोत मिल चुका है, लुभावनी वाली शिक्षाओं से हटकर पवित्र आत्मा जो हमें सहारा है, इस समय के लिए सहयोगी है। जब हम इन सच्चाइयों के साथ अनुकरण करेंगे पवित्र आत्मा के साथ, तो निश्चित उस प्रकाश में, उस मार्ग में जो आत्मा का है, नैतिकता का है, उसमें चलने लगेंगे। और कोई भी गलती नहीं होगी। हमारे द्वारा हमेशा न्याय की ही बात होगी, दया की जो बात होगी वो सच्चाई से करने वाली होगी, प्रेम सच्चाई से करने वाला होगा, क्योंकि नैतिकता हमारे जीवन में रखी होगी। और नैतिकता के अंतर्गत वो सब बातें रखी होंगी जो हम कर सकते हैं हमारे आंतरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, जो हमने प्रभु यीशु नासरी के द्वारा पाया है। उस नाम की महत्ता और उसकी अधीनता नैतिकता के अंतर्गत है, उसके अधीन है वो सब बातें जो अव्यस्त करती है, अस्त व्यस्त करती है, तोड़ती है, बिखेरती है, जो चरित्रहीनता को दिखाती है, वो हिस्सा समाप्त होता है। अंधकार का वो हिस्सा समाप्त होता है इस नैतिकता की समझ से। हमने पिछले एपिसोड में बहुत से ऐसे रेफरेंस देखे और पढ़े हैं, उन्हें जाने समझें। ये मूल है, जो जीवन का मूल है वो हम पहचान रहे हैं। निश्चित यीशु है। क्यों है ये? यही तो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे और समझा रहे हैं। ये आपको एक आदर्श बना देगी। नैतिकता, इसकी समझ सचमुच में आदर्श बना देगी, प्रेरणा स्रोत बना देगी लोगों के लिए। क्योंकि जैसे ही ये अपने जीवन में आप लेंगे, प्रकाशित होंगे, बदल जाएगा, नया होना समझ जाएंगे, नई सृष्टि कैसे होती है मूल को समझेंगे। और परमेश्वर यही चाहता है, यीशु यही चाहते हैं कि हम जैसा यीशु ने किया हम भी करें। स्वयं
नैतिकता ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, वचन ने कहा, विश्वास ने कहा, जो सृष्टि रचयिता है, सर्वशक्तिमान है, जिसमें सब निहित है, बस करने वाले तो बने, पर नैतिकता ग्रहण करने वाला करेगा। और जब वो करेगा तो निश्चित वो आदर्श बनेगा और परमेश्वर को प्रसन्न करने का कारण होगा। प्रेरणा स्रोत होना असाधारण है। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। यहां आत्मा का, नैतिकता का वो हिस्सा जो स्वर्गीय है, उसके लिए प्रेरणा स्रोत होना, उसके लिए आदर्श होना, तो ये स्थापित करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ये संपूर्ण वचन है, बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, जो पूरी पवित्रता को हमारे सामने दृष्टिगत कर देती है, पूरा सामने ला देती है। अंधेरे की पहचान अर्थात चरित्रहीनता इतना घिनौना और कैसी कैसी जो मनुष्य करते रहता है और उसे पता नहीं होता। लोभ लालसा शरीर की उसे कितना भ्रमित और भटका चुकी है, इसलिए वो पीड़ित रहता है। अस्त व्यस्त रहना क्या है? अव्यवस्था रहना क्या है? शारीरिक अव्यवस्था क्या है? एक बीमारी। घर में आशीषों का ना होना, संतुष्टि ना होना अव्यवस्था के अंतर्गत है, अर्थात चरित्रहीनता के अंतर्गत है, पाप के अंतर्गत है, अर्थात शैतान के हाथों में उस दूसरी नाव में पैर रखने के कारण है। हो सकता है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में ना आ रही हों, क्योंकि इसमें मूल जो है कहा गया है, सुनी अनसुनी ना करना। शिक्षा को, पिता की शिक्षा को सुनी अनसुनी मत करना। वो हमारी अनसुनी नहीं करता, इतना हमको रिस्पेक्ट देता है, इसलिए वो आदर्श है। बाइबल में स्पष्ट है, वो हमारी अनसुनी नहीं करता। हम क्या हैं, इसकी पहचान इतनी खूबसूरत पवित्र आत्मा ने की, आपने सुना है। और निश्चित ये इसलिए सुनाया गया है, ये वो सुसमाचार है जो इस अंतिम समय में प्रमुख हथियार बनने वाला है। ये आप याद रखें, क्योंकि ये आधार है, मूल है, और संपूर्णता प्रभु यीशु में है। हम नीति वचन का बार बार, अब आखिरी में मैं बताते चलूं, बार बार उल्लेख करते हैं। भजन संहिता नहीं, नीति वचन एक साथ। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है, इसी के अंतर्गत है ये। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, नीति वचन 4:13। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। नैतिकता जीवन है, यीशु जीवन है। इसीलिए उन्होंने कहा है, प्रभु यीशु ने, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। ये सार्थक है, स्पष्ट है, प्रमाणित है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने कहा, जो रेफरेंसेस दिए हैं वो डाल दूंगा, आपके लिए और भी अच्छा सहारे का कारण बनेगा। और निश्चित आपको अपना नेतृत्व करना है, कोई आपका नेतृत्व नहीं करेगा। आपका नेतृत्व, जिसे आपने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी को माना है, पवित्र आत्मा को माना है, पिता को माना है, वो ही करेगा। कोई मनुष्य आपका नेतृत्व नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपको सहारा नहीं दे सकता। वचन ही वो आधार है, और वो सच्चाई क्रूस से प्रकट होती है। ये क्रूस का प्रकाश है जो इन अंतिम समय पर हम सब सुनने वालों पर निश्चित चमकेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात आपको प्रकट होगी, देखने सुनने को मिलेगी। ये गवाहियाँ आपके जीवन में आनंद और शांति का कारण बनेगी, जो प्रभु यीशु ने देके गए हैं। वो वादे और प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में नैतिकता के द्वारा आप पाएंगे, उस नैतिकता के द्वारा जो सच्चा है, जिस मार्ग पर वो हमें ले जा रहे हैं। वो नैतिकता का, आत्मा का मार्ग हम जानते और समझ रहे हैं, और देख रहे हैं नैतिकता को कि वो कितनी खूबसूरत है, उसके गुणों को पहचान रहे हैं।
इस पवित्र शास्त्र की सच्चाई से। तो हम इस विषय पे और भी आगे जैसे प्रेरिताई होगी, मैं निश्चित तैयार हूँ इस विषय में, क्योंकि साफ साफ देख रहा हूँ एक बदलाव को जो हम सब चाहते हैं अपने जीवन में। तो मैं ये धन्यवाद के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का समर्पित करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में, कि ये उसके वो हाथ जो हमें जोड़े हैं, सहारा दे रहे हैं, पूरा पूरा उद्धार दिलाएंगे।